एक जंग लगी कटाना, आंखों पे आई पैच और कंधे पे उसका जानपाक्टो। तो आज हम बात करने वाले हैं केनपाची ज़राकी के बारे में, AKA चैट। पूरे ब्लीच यूनिवर्स में इचिगो के बाद कोई बंदा अगर एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है तो उसका नाम है केनपाची ज़राकी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड बांकाई के बारे में। और व्हेन आई डू सर्च ऑन गूगल अबाउट द मोस्ट अवेटेड बांकाई तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है केनपाची ज़राकी और उसका डीमन बांकाई, इवन दो ही इज नॉट द मेन कैरेक्टर। और खासकर जब से केनपाची का शिकाई एनिमे में दिखाया गया है तब से इसकी डिमांड मार्केट में और भी बढ़ गई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केनपाची के इस डीमन बांकाई के बारे में। तो यारो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। Chapter 1 The Making of Kenpachi Zaraki। अपना केनपाची बचपन से ही एक बजर कर रहा है और उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि उसका बचपन लाशों के ढेर के ऊपर बीता था एंड वो भी उसने खुद बनाए थे, क्योंकि कभी ज़राकी को उससे ज्यादा ताकतवर अपोनेंट मिला ही नहीं। लेकिन इतना ताकतवर होने के बावजूद केनपाची ने अपना जानपाक्टो किसी मरे हुए सोल रीपर से चुराया था एंड याचिरो से उसकी मुलाकात भी उन्हीं लाशों के ढेरों पे हुई थी, जहाँ केनपाची उसे याचिरो नाम देता है। और इन्हीं पेजेस में हमें इस बात का हिंट भी मिल गया था कि याचिरो ही अपने ज़राकी के जानपाक्टो की स्पिरिट है। लेकिन अपना केनपाची इतना ज्यादा ताकतवर था कि कभी उसे अपने जानपाक्टो की रियल पावर का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला। वो अपने किसी भी अपोनेंट को अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ से ही हरा सकता था। दैट्स व्हाई सीरीज की स्टार्टिंग में भी उसे अपने जानपाक्टो का नाम नहीं पता था एंड वो देखते ही देखते स्क्वाड 11 यानी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड का कैप्टन बन जाता है बाय डिफीटिंग द केनपाची ऑफ हिज टाइम। चैप्टर 2 द पावर ऑफ केनपाची शिकाई। मगर 1000 ईयर ब्लड वॉर में केवल ब्लीच का ही कमबैक नहीं हुआ था, अपने केनपाची का भी हुआ था। इस सीजन में ज़राकी ने उनोहाना द फर्स्ट केनपाची को हराकर अपनी उन पावर्स को वापस पा लिया जो उसके अंदर ही कहीं खो गई थी। एंड केनपाची की इन पावर्स का वापस आना सोल सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, इस बात का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि सिर्फ इन पावर्स को वापस लाने के लिए उनोहाना जैसे एक प्रेशियस वॉर एसेट को मरना पड़ा। एंड डेफिनेटली ज़राकी उनोहाना के इस सैक्रिफाइस को जाया नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए केनपाची ने फाइनली अपने शिकाई को एक्टिवेट कर लिया। और इसका शिकाई कितना ज्यादा ताकतवर है वो हमने एनीमे में देखा हुआ है। He can cut literally everything from his शिकाई ब्लेड। बाय द वे राइटर ने हमें ये बताया हुआ है कि उनोहाना के साथ हुई बैटल के बाद ज़राकी को अपने जानपाक्टो का नाम पता चल गया था एंड दैट वाज नोज़ाराशी, जिसका मीनिंग होता है द बीटन क्लाउड। केनपाची के शिकाई फॉर्म में उसका जानपाक्टो एक बहुत बड़ी बैटल एक्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कि ज़राकी की तरह ही बहुत बड़ी है एंड फ्रॉम दिस ही कैन कट लिटरली एवरीथिंग। केनपाची के शिकाई फॉर्म में न केवल उसकी बॉडी या फिजिकल स्ट्रेंथ को इनहेंसमेंट मिलती है बल्कि उसकी स्पीड और ब्लेड की शार्पनेस काफी हद तक बढ़ जाती है एंड कोई ऐरा गहरा बंदा उसकी इस पावर को हैंडल नहीं कर सकता, नॉट इवन द कैप्टन्स। Chapter 3 The Undefeated Bankai। तो मांगा के चैप्टर 669 में ज़राकी की फाइट होती है जिराड वल्कैरी से, जिससे कि शुरुआत में हित्सुगाया और ब्याकुया लड़ रहे थे एंड लेटर ऑन केनपाची जॉइन्स द बैटल। जिराड उस टाइम तक इतना ताकतवर बन चुका था कि उसको हरा पाना तीनों कैप्टन्स के बस के बाहर था। तो तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जिराड कितना ज्यादा ताकतवर होगा। जिराड के पास एक स्पेशल पावर थी जिसे मिराकुलस बताया गया है, जिससे होता ये है कि जितनी भी बार जिराड की बॉडी डैमेज होगी उतने बार वो रीजनरेट कर सकता है। और सिर्फ रीजनरेट ही नहीं, हर बार रीजनरेट करने के बाद उसकी बॉडी और भी बड़ी और ताकतवर होती जाती है। और अब तक वो इतना ज्यादा ताकतवर और बड़ा हो चुका था कि वो अकेला ही पूरी सोल सोसाइटी को खत्म कर सकता था एंड तीनों पावरफुल कैप्टन्स के होने के बावजूद ही वाज इम्पॉसिबल टू बीट। लेकिन अभी भी कुछ आना बाकी है, यानी ज़राकी का बांकाई। जिराड भले ही बहुत ताकतवर था लेकिन उसने एक गलती कर दी, वो थी ज़राकी को अनकॉन्शियस करना, जिसके बाद अपना केनपाची थोड़ी बहुत होप्स लूज करने लगता है और उसे सामने दिखती है याचिरो जो उससे कहती है यू हैव टू कीप गोइंग एंड जिराड से जीतने के लिए ही हैज टू यूज इट प्रॉपरली। और इसी मोटिवेशन के साथ अपना केनपाची बांकाई को रिलीज करता है एंड हियर कम्स द मोस्ट स्कैरी एंड पावरफुल बांकाई, जिसकी मदद से केनपाची बहुत दूर से ही जिराड के 2 टुकड़े कर देता है। इससे पहले तीनों कैप्टन्स मिलके भी उसे खरोच नहीं पहुंचा पा रहे थे। तो तुम समझ सकते हो कि केनपाची का बांकाई कितना ज्यादा ताकतवर होगा। लेकिन केनपाची बांकाई एक्टिवेट करने के बाद एक डीमन में तब्दील हो जाता है
जिसको सिर्फ एक चीज आती है और वो है काटना। पाची की बांकाई की अगर बात करें तो इसमें उसका शिकाई वाला स्वॉर्ड लगभग बीच से कट जाता है। आई एम सेइंग दिस बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल, जो कि आई थिंक सूट कर रहा है केनपाची के इस कैरेक्टर को। और जस्ट लाइक एनी कैजुअल डीमन, उसकी खोपड़ी पे भी 2 सींग लगा दिए गए हैं। और इसकी डीमोनिक प्रेजेंस पे थोड़ा और मसाला डालते हुए अपने आर्टिस्ट ने इसको लाल रंग का कर दिया है एंड विद सम ब्लैक स्ट्रोक्स ऑन हिज बॉडी। ओह सो स्कैरी। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बेसिकली कहे तो आफ्टर अवेकिंग हिज बांकाई ही इज नथिंग बट अ किलिंग मशीन। अगर देखा जाए तो ठीक ही किया था सोल रिपर्स ने कि उसको कैंडो नहीं सिखाया गया, क्योंकि मान लो अगर वो कैंडो सीख जाता और वो अपनी बांकाई को जल्दी एक्टिवेट कर देता तो केनपाची वुड हैव डिस्ट्रॉयड द सोल सोसाइटी एट द वेरी बिगिनिंग। लेकिन सोच रहा हूँ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। एंड इफ यू वांट टू नो तो इस वीडियो पे 100 लाइक करा दो एंड मैं तुम्हें तुम्हारी वीडियो दे दूंगा। और हाँ, इफ यू आर ऑन डिस्कॉर्ड तो नीचे कमेंट पे एक लिंक पिन किया हुआ है, आओ ज्वाइन करो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। पीस आउट।